हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम हमारे जो तमिल साहित्य है। तो तमिल साहित्य में 5 महाकाव्य टोटल है और उनमें से 2 महाकाव्य उनके बारे में आज बात करेंगे। एक तो हमारे शिल्पाधिकारम है और दूसरा हमारा मणिमेखलई है। पहला जो महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, ये हमारे इलांगो आदिकल के द्वारा लिखा गया था और जो हमारे मणिमेखलई है ये हमारे शीतले सतनार के द्वारा लिखा गया था। तो इन दोनों के बारे में आज बातचीत करेंगे और इनको समझेंगे ये किस पे आधारित थे, क्या था इनका टॉपिक और ये सब। सबसे पहले हम बात करेंगे इलांगो आदिकल के द्वारा लिखी गई जो महाकाव्य जिसका नाम था हमारे शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम में पहले क्रक्स देख लेते हैं। क्रक्स का मतलब कि इसमें मूल क्या है। इसमें क्या है, कणग्गी महिला है। महिला का नाम क्या है, कणग्गी। ठीक है, तो कणग्गी क्या है, हमारे तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की मेन भूमिका में, अर्थात सेंटर भूमिका हमारी किसकी है, कणग्गी की। जो हमारी सेंटर नायिका कौन है, हमारी कणग्गी। तो ये एक वैश्य महिला है। वैश्य का मतलब होता है जो हमारे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो वैश्य का मतलब होता है कि जो लोग व्यापार करते हैं तो उन्हें हम वैश्य कहते हैं। तो उस समाज से संबंधित महिला थी। और जो हमारे शिल्पाधिकारम है, इस गाथा के माध्यम से क्या बताया गया है कि किस प्रकार कणग्गी ने क्या मदुरई के जो पांड्यन राजा थे, मदुरई जैरन, तो इनसे बदला लिया था। कणग्गी ने क्या किया था, जो पांड्य राजा थे इससे बदला लिया। और उस जिसने क्या किया, जो कणग्गी थी ना, उसने अपने पति को बिना दोष के मार दिया था। किसने, पांड्य राजा ने उसके पति को मार दिया था बिना किसी गलती के। इसीलिए कणग्गी ने उस राजा से बदला लिया। कणग्गी क्या है, जैन राजकुमार इलांगो अदिगल के द्वारा लिखित तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की जो मेन पात्र है, अर्थात मुख्य भूमिका में कौन, हमारी कणग्गी। और ये जो शिल्पाधिकारम लिखा किसने है, इलांगो आदिकल। जब उनके पति को पांड्य राजा के द्वारा चोरी के लिए फंसाया गया और दंडित किया गया तो कणग्गी ने अपनी बेगुनाही साबित की। तो कणग्गी ने क्या किया, अपनी बेगुनाही साबित की। मदुरई के राजा और शहर को श्राप दे दिया। कभी कभी कणग्गी को देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कणग्गी को हमारी जो पत्तिनी देवी है या पत्तिनी पूजा, यदि आपने कभी सुना हो, दक्षिण भारत के अंदर पत्तिनी पूजा की जाती है। तो हमारे कणग्गी जो है उसी की पूजा की जाती है। तो वहाँ पे एक पंथ भी है, पत्तिनी पंथ। तो ये आप देख सकते हो कणग्गी। तो ये कणग्गी की फोटो है चेन्नई के अंदर। तो इसके हाथ में एक पायल है। यदि आपने देखा हो शिल्पाधिकारम तो इसका अर्थ क्या होता है, पायल होता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी इस पायल पे बेस होती है। हम इसको पूरी डिटेल से इसको कहानी को देखेंगे, क्या कहना चाहते हैं। अब कथा क्या है वो देख लेते हैं। प्राचीन काल में क्या, चोल राजा थे। ठीक है, चोल राज्य के एक बंदरगाह था, पुहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था, पुहार बंदरगाह। वहाँ पे एक धनी व्यापारी रहता था। क्या रहता था, एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था माकटुवन, नाम था उसका। जो धनी व्यापारी था उसका नाम क्या था, माकटुवन। और उसका एक बेटा था, बेटे का नाम था कोवलन। तो आप इसे याद रखेंगे। जो चोल राज्य के अंदर एक बंदरगाह था, पुहार बंदरगाह। वहाँ पे एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम क्या था, माकटुवन। और उसका बेटा था कौन, कोवलन। अब कोवलन की शादी क्या, पुहार के एक निवासी थे जो धनी व्यापारी थे, मनाइकन। क्या, मनाइकन, उनकी बेटी थी कन्नड़ी, उसके साथ कर दिया। तो कोवलन है, उसकी शादी किसके साथ कर देते हैं, मनाइकन की बेटी थी कन्नड़ी, उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। शुरू के कुछ साल तो उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बिताए थे। क्या, उन्होंने बहुत प्रेम से बिताए, कि उन्होंने, कन्नड़ी और कोवलन ने बड़े प्रेम से बिताए। एक समय कोवलन क्या, पुहार की विख्यात नर्तकी थी माधवी, उसका डांस देखने गया। एक डांसर थी, कौन, माधवी। तो माधवी का डांस देखने के लिए जाता है कौन, कोवलन। और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है, अर्थात उससे प्रेम करने लगता है। उसने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसे दी और कहा कि तुम मेरे साथ रहो। कौन, माधवी। और माधवी उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अब वह है अपनी जो पत्नी थी कन्नड़ी उसको भूल जाता है और किसके साथ रहने लगता है, जो माधवी है, जो डांसर है, उसके साथ रहने लग जाता है। उसकी पत्नी पतिव्रता कन्नड़ी उसे कई बार अपने पास आने के लिए कहती है। उसे कहती है, प्रियवर पति मेरे पास आ जाइए। किंतु माधवी के मोहजाल में वो इतना फंसा हुआ था कि कोवलन कन्नड़ी के पास वापस नहीं आता। जो कोवलन था वो कन्नड़ी के पास वापस नहीं आता।
माधवी ने उसे क्या मणिमेखला नामक एक पुत्र का जन्म दिया। पुत्र नहीं है, हाँ पुत्र का जन्म दिया। तो एक पुत्र था, उसका जन्म हुआ किससे? माधवी और कोवलन से। जो इसका दूसरा महाकाव्य है, तो तमिल के 5 महाकाव्यों में से दूसरा महाकाव्य कौन सा है? मणिमेखले। उसमें आएगा ये, जिसका मुख्य पात्र रहेगा। 3 वर्ष बाद जब पैसे खत्म हुए, 3 वर्ष तक कोवलन माधवी के साथ भोग विलास में लिप्त रहा, और जब उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है, सारा धन समाप्त हो जाता है, तब जाके उसको अपनी गलती का एहसास होता है। क्योंकि जब पैसा खत्म हो जाता है तो सबको ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। क्यों? क्योंकि माधवी तो डांसर थी, उसको तो पैसा चाहिए था। पैसा जब तक चलता रहा, उन्होंने काफ़ी मज़े किए। पैसा खत्म, खेल खत्म। तो माधवी को त्याग करके वो वापस किसके पास आ जाता है? कन्नड़ी के पास आ जाता है। अब इससे क्या है, जो हमारी माधवी है वो दुखी हो जाती है। क्या माधवी दुखी हो जाती है? क्यों? क्योंकि उसे कोवलन की आदत हो जाती है, मीन्स कि उसके प्रेम की आदत हो जाती है। तो इससे दुखी होकर माधवी अपना सारा धन लेके कोवलन के पास आती है। ऐसे कहती है कि अब तुम मुझे धन मत दो, चाहे तो तुम मेरा सारा धन ले लो, लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ, और उसे वापस चलने का अनुरोध करने लगती है। लेकिन कोवलन ने जाने से मना कर दिया। इतिहास क्या बताता है कि माधवी उसके बाद कई सालों तक अकेली रही, और उसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया और सन्यासी बन जाती है। माधवी ऐसा करती है। और ये माधवी की पूरी कहानी किसमें पता चलेगी? मणिमेखले नाम के दूसरे उपन्यास में। तो ये अभी तो हम कन्नड़ी और कोवलन की कहानी ही देख रहे हैं। फिर हम बात करें उधर कोवलन की बात करें, कोवलन का सारा धन समाप्त हो चुका है। अब उसने कन्नड़ी का सारा धन भी समाप्त कर दिया, खुद का तो पहले हो गया था। अब इस कारण उन्होंने मदुरई जाने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि अब हम सिटी जाएंगे। उस समय की सिटी क्या होती थी? मदुरई। और वहाँ जाके एक नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि वैश्य थे, व्यापारी थे, तो व्यापार करना इनका धर्म था। तो ये सोचते हैं कि मदुरई जाएंगे, वहाँ जाके व्यापार करेंगे। अपनी भार्या मतलब अपनी पत्नी कन्नड़ी को लेकर वो मदुरई चले गए। रास्ते में उनकी भेंट क्या, एक वृद्ध साध्वी से होती है। क्या? एक वृद्ध साध्वी से होती है। और वृद्ध साध्वी ने जैसा मार्गदर्शन किया, उनके साथ मतलब तीनों, मतलब वृद्ध साध्वी, कन्नड़ी और कोवलन, तीनों अत्यंत कष्ट सहते हुए कहाँ पहुँच जाते? मदुरई पहुँच जाते। वहाँ पहुँचने पर कोवलन और कन्नड़ी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली। उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता हम खुद काटेंगे। और वहाँ जाके ग्वाले के घर में जाके रहने लगे। कहाँ जाके रहने लगे? ग्वाले के घर में जाके रहने लगे। अगले दिन कन्नड़ी ने कहा कोवलन को कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, अब तुम व्यापार कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कोवलन कि अब देखता हूँ मैं, कुछ जुगाड़ लगाएंगे, तो किसी न किसी तरह से व्यापार शुरू करना पड़ेगा। कन्नड़ी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि मेरे एक पैर की एक पायल है। तो उसने क्या किया, अपने पैरों के एक रत्नों से भरी हुई एक पायल उसे दी, और उसे कहा कि जाओ तुम व्यापारी को इसको पायल को बेच दो, और उससे जो भी स्वर्ण मुद्राएं आती है उस स्वर्ण मुद्राओं से अपना व्यापार शुरू कर लो। तो इस तरह से कोवलन क्या करता है, वो पायल ले लेता है उसकी पत्नी कोवलन कन्नड़ी की, और सुनार के पास चला जाता है। सुनार के पास जाके कहता है कि ये पायल हमारी, इसको ले लो, और इसके बदले कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दो। क्योंकि पहले के टाइम पैसे के रूप में स्वर्ण मुद्राएं ही हुआ करती थी। उसकी पायल लेकर कोवलन नगर में जाता है, और वहाँ पहुँचकर जो राजकीय जोहरी है उसको देता है। उसने पायल को दिखाया और कहा कि वो उसको बेचना चाहता है। अब उस समय एक सबसे बड़ी समस्या चल रही थी। जो वहाँ की रानी थी, उस रानी की एक पायल खो गई थी। क्या? उस रानी की एक पायल खो गई थी। तो और वो पायल भी सेम टू सेम वैसी ही दिखती थी कि जैसी वो कोवलन लेके जाता है पायल उसकी पत्नी कन्नड़ी की, तो वैसी की वैसी थी। तो उस नगर की रानी के पास भी बिल्कुल उसी तरह की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जोहरी ने समझा कि चोरी की गई पायल यही है। तो रानी की जो पायल है वही पायल ये है जो हमारे कोवलन लेके आता है। और इसकी खबर वहाँ के राजा नेडुनजेरल है उसको दे दी कि भैया क्या आपकी रानी है कि उसकी जो पायल खो गई थी उसका चोर हमें पकड़ लिया है, और वो अब अपनी पायल बेचने के लिए हमारे पास आया। अब नेडुनजेरल क्या अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। नेडुनजेरल क्या था? न्याय के लिए प्रसिद्ध था, और उसने कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया था। नेडुनजेरल ने क्या किया? किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। उसने कहा बिना कुछ सोचे समझे कि भैया चोर पकड़ में आ गया, उसको सजा दे दो। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखो, अगर उस व्यक्ति के पास रानी की पायल मिलती है तो उसे मार दो और पायल वापस लेके आओ, उसे मृत्युदंड दो,
वहीं की वहीं गर्दन सर से अलग कर दो और उस पायल को मेरे पास लेके आओ। सैनिक भी कान के कच्चे रहे। सैनिकों ने जब इतनी कीमती पायल कोवलन के पास देखी, वहाँ जाके देखा कि ये पायल तो वास्तव में कोवलन के पास है, तो राजा की आज्ञा मानी और बिना कोवलन की बात सुने, कोवलन से पूछा भी नहीं कि क्या है, कैसे है, कहाँ से है तुम्हारे पास पायल, कुछ भी नहीं पूछा और उसका वध कर दिया। कोवलन मारा जाता है और वो पायल लेके कहाँ पहुँच जाते हैं, राजा को जाते हैं और राजा क्या करता है, अपनी रानी को वो पायल दे देता है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। जब कोवलन की मृत्यु का समाचार कन्ननी को मिलता है, कन्ननी उसकी पत्नी थी, उसको पता चलता है कि कोवलन को तो इस तरह से राजा ने सर से गर्दन हटवा दी, मतलब मृत्युदंड का सजा दे दी, तो वो क्रोध में आ जाती है और क्रोध में आकर कहाँ पहुँच जाती है, राजा के भवन में पहुँच जाती है और उसे धिक्कारते हुए कहती है कि ए नराधम, ए दुष्ट प्राणी, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्युदंड दे दिया। क्या किया कि तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्युदंड दे दिया। किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है कि तू इतना न्यायप्रिय है? तो क्या आधार है तेरा जब तू किसी दूसरे की बात सुनता ही नहीं है और बिना सुने ही अपने न्याय का जो डिंडोरा पीटता रहता है, और इस चक्कर में मेरे पति की तो जान चली जाती है। तो राजा कहता है कि भाई बात तो बता, क्या है, तू इतना क्यों मुझे धिक्कार रही है? वो कहती है, हे बदरे, मेरे राज्य में चोरों को तो मृत्युदंड का ही प्रावधान है, चोर होगा उसको तो मृत्युदंड ही मिलेगा। तुम किस प्रकार कहते हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? तो ऐसा साबित करो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था, ठीक है। और उसके पास सच बात तो ये भी है कि मेरी पत्नी ये जो रानी है, तो रानी की पायल भी उसके पास से मिली है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है कि उसने कोई ये पायल नहीं चुराई? अर्थात वो कहता है कि कोई ऐसा सबूत बताओ जिससे ये पता चले कि उसने ये पायल नहीं चुराई। फिर कन्ननी गुस्सा हो जाती है, क्रोधित स्वर में कहती है, हे मूर्ख, वो पायल मेरी है और मैंने अपने पति को उसको बेचने के लिए दी थी। ऐसा कहकर उसने उसके पैर से दूसरी पायल निकाली और उस राजा को दिखाया। राजा घबरा जाता है कि यार ये तो गड़बड़ हो सकती है, तो घबरा कर रानी के पास जाता है और रानी से उस पायल को मंगवाता है कि वो पायल लेके आओ, देखिए कौन सी पायल है, देखिए देखते हैं। ध्यान से देखा उस पायल को, तो पायल कन्ननी की पायल थी ना, उससे मिलती जुलती थी, रानी की पायल से नहीं मिलती थी। रानी की पायल में तो मोती भरे हुए थे, जबकि कन्ननी की पायल में क्या, रतन भरे हुए थे। तो इस तरह दोनों पायलें अलग अलग थी। राजा को अपनी भूल का पता चलता है और शर्म के माने और दुख के मारे कन्ननी के सामने वो क्या, अपना सर गर्दन से अलग कर लेता है, अर्थात खुद ही आत्महत्या कर लेता है कन्ननी के सामने। लेकिन इससे कन्ननी का क्रोध थोड़ी शांत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका पति तो चला गया। अब इतने भर में कन्ननी का क्रोध कम नहीं हुआ, उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली। इसके बावजूद भी कन्ननी का क्रोध शांत नहीं होता और वो क्रोधित होकर कहती है कि हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अलावा किसी और का ध्यान नहीं किया, अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ, तो तत्काल ब्राह्मण, बालक बालिका और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़ दो और पूरा का पूरा जो मदुरई शहर है इसको भस्म कर दो। क्या पूरा पूरा मदुरई शहर क्या भस्म हो जाए। और ऐसा करते उसने अपने हाथ में पड़ी हुई पायल को भूमि पर पटका और पटकते उस पायल से प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई। देखते देखते पूरा मदुरई नगर जलकर भस्म हो जाता। मदुरई नगर भस्म होने के बाद भी जब वो आग शांत नहीं, तो जो देवी मीनाक्षी है, जो दक्षिण भारत में जिसे पार्वती का रूप मानते हैं, वो देवी मीनाक्षी प्रकट होती है और कहते कन्ननी को कि भाई शांत हो, जो हो गया सो हो गया, गलतफहमी में सही, लेकिन ये कार्य हो गया है, लेकिन आपको शांत तो होना ही पड़ेगा। तब जाके वो थोड़ी शांत होती है और मदुरई शहर को बचाया जाता है। अब सती कन्ननी है, उसको विशेषकर तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा जाता है और उसे कन्ननी अम्मा के नाम से जानते हैं। पुहार और मदुरई में जो गणना देवी मीनाक्षी के रूप में पूजी जाती है और श्रीलंका में भी इसको माना जाता है। ये कथा क्या, पतिव्रता स्त्री के स्त्रीत्व के जो बल है इसको प्रदर्शित करती है, सतीत्व के बल को प्रदर्शित करती है कि यदि महिला सती रहती है, सती का मीन्स जो पवित्र रहती है, तो उसकी पवित्रता में कितनी शक्ति होती है। सती अनुसुईया के समान ही देवी कन्ननी भी हजारों सालों तक पूजी जाती रहेगी। अब हम बात करते हैं एक और दूसरे उपन्यास की, और वो उपन्यास हमारा मणिमेखलाई। जैसे हमारे शिल्पाधिकारम था, तो वैसे ही मणिमेखलाई। मणिमेखलाई का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे ज्वेलरी वाला बेल्ट होता है, रत्नों का कमरबंद होता है, तो मणिमेखलाई अर्थात एक ऐसा पट्टा जिसपे मणि लगे हुए हैं, उसे मणिमेखलाई कहते हैं। जैसे मणिमेखलाई या मणिमेखलाई भी कहते हैं, जो एक तमिल बौद्ध है साहित्य।
क्या बौद्ध साहित्य है लेकिन तमिल में लिखा हुआ है। अब इसकी रचना किसने की थी? शीतले सतनार ने। कुलवाणिक शीतले सतनार, तो आपको याद रखना है। जो मणिमेखला किसने लिखा? शीतले सतनार ने। दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच में कभी न कभी ये बीच में लिखा गया था। अब खास बात यह है, ये प्रेम विरोधी कहानी है। पहली वाली तो हमने देखी शिल्पाधिकारम, इसमें तो कोवलन और कन्ननी इनके प्रेम की बात थी। और ये वाली मणिमेखला क्या है? प्रेम विरोधी कहानी है। सबसे पुराने तमिल महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम है, क्या जो शिल्पाधिकारम अभी हमने पढ़ा था, वो तो प्रेम कहानी थी। और उसकी अगली कड़ी आती है हमारी कौन सी? मणिमेखला, जिसमें कुछ पात्र और उनकी अगली पीढ़ियां शामिल होती है। महाकाव्य में 4861 लाइनें हैं जो 30 लेसन्स में बटी हुई। अब कहानी की शुरुआत करते हैं जो मणिमेखला उसकी। तो मणिमेखला में क्या है? कोवलन और जो माधवी थी, यदि आपको याद हो तो 1000 जो स्वर्ण मुद्राएं देके जिसके पास रहने जाता है हमारा कोवलन और माधवी, उसकी बेटी थी। मणिमेखला क्या है? उसकी एक बेटी थी। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि वो कन्नड़ी के पास वापस चला जाता है। माधवी खूब रिक्वेस्ट करती है लेकिन माधवी के पास वो कोवलन नहीं जाता है। अब क्या हुआ? माधवी का क्या हुआ? तो माधवी की क्या है? एक बेटी होती है, बेटी का नाम था मणिमेखला। क्या था? मणि या मणिमेखला कह सकते हैं। अब माधवी भी मणिमेखला मणिमेखला क्या थी? उसकी माँ भी डांसर थी, तो वह भी एक डांसर बन जाती है। मणिमेखला भी क्या? एक डांसर और बौद्ध भिक्षुणी के रूप में अपने माँ के नक्शे कदम पे चलती है। डांसर भी रहती है, बौद्ध भिक्षुणी भी रहती है, तो इस तरह से अपना जीवन काटती रहती है। महाकाव्य क्या है? किसकी? मणिमेखला की कहानी के बारे में बताता है। अब वो अपनी माँ की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। कौन? जो हमारी मणिमेखला है, जिसको मणि भी कह सकते हैं, तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर थी और कलात्मक उपलब्धि है। जो डांसर भी थी, एक तो सुंदर ऊपर से डांसर, देखते हर किसी का मन उसके ऊपर मोहित हो जाए। अब सब इन सब चीज़ों को देख के जो चोल राजकुमार था उदय कुमार, वो उसको देखता है और देखते ही उसके पीछे लट्टू हो जाता है। मणिमेखला के पीछे क्या होता है? लट्टू हो जाता है, आकर्षित होता है, बार बार उसका पीछा करता है, जहाँ भी वो जाती है वहाँ उसके पीछे पीछे जाता है। ठीक है, एक महायान बौद्ध धर्म की भिक्षुणी खुद को मानवीय संबंधों से मुक्त रखने की प्रतिबद्धता महसूस करती है। मेन बात यही है कि जो मणिमेखला है वह वैसे तो अपनी माँ उसको सब कुछ सिखा देती है कि भैया प्यार व्यार कुछ नहीं है, सब झूठा झला हुआ है। कोवलन भी मेरे पास ऐसे आया था और बाद में भग जाता है, तो तेरे को भी ऐसे नहीं रखना है। तो वो भी सोचती है कि चलो ठीक है, महायान बौद्ध धर्म को अपना लेती है, वो उसकी माँ भी अपना लेती है और वो भी अपना लेती है, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। अब वही बात कि वो भिक्षुणी बन जाती है। अब भिक्षुणी महायान के अंदर क्या होता है? जितने मानवीय संबंध होते हैं वो उससे दूर रहते हैं। अब जो उदय कुमार है, चोल राजा उदय कुमार, वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। लेकिन वो कहती है कि मैं तो बौद्ध भिक्षुणी हूँ, मैं किसी के पास नहीं आती। लेकिन उदय कुमार उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वह उसके सारे प्रस्तावों को अस्वीकार कर देती है कि भैया मैं किसी के पास नहीं आऊँगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। एक मन में वो सोचती चलो चलते हैं, राजकुमार है, राजकुमार मेरे को रानी बना के रखेगा और ऐसे ऐसे। तो फिर भी क्या है, वो खुद को उसके प्रति जो उदय कुमार है, चोल राजा राजकुमार, तो उसके प्रति आकर्षित पाती है। लेकिन वो कहती है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो बहुत भिक्षुण हूँ, इस तरह का आकर्षण मेरे लिए ठीक नहीं है। तो वह जगह जगह जाके छिपती है, लेकिन उदय कुमार उसे ढूंढ लेता है। सब जगह जाके प्रार्थना करती है, अपनी माँ से भी कहती है कि मुझे इस तरह से जो इस प्रपंच है इससे मुक्ति दिलाओ। और अपने जो बौद्ध शिक्षक थे अरवाना आदिगल और देवदूत, सबसे मदद मांगती है कि मैं उसके प्रेम में ना पड़ूं, जो उदय कुमार है उसके प्रेम में ना पड़ूं, तो इसके लिए मेरी मदद करो। अब उसे भय से मुक्त करने के लिए बौद्ध मंत्र सिखाए जाते हैं कि भैया तू इस तरह डरे मत, और तुझे क्या है, हम जो ये मोह है इससे दूर करने के तरीके बताएंगे। फिर एक देवदूत आते हैं और उसे एक द्वीप पर रहने लगती है, वो छुप के कहीं पे। अब द्वीप पर छुप के रहने लगती है तो देवदूत आके उसे एक मंत्र बताते हैं। क्या? एक मंत्र बताते हैं, मंत्र का जब जाप करते ही वह गायब हो जाएगी। क्या? तो वो ये कहते बताते हैं कि जैसे उदय कुमार तुम्हें ढूंढ ले तो तुम ये मंत्र बोलना तो तुम वहां से गायब हो जाओगी। ठीक है, तो वो गायब होने में मदद करता है वो। ठीक है, अब वो छुप के कहीं ना कहीं रह रही थी, कौन? हमारी मणिमेखला। और क्या है कि उस उदय कुमार को पता चल जाता है कि भैया मणिमेखला वो वहाँ पे एक द्वीप है, वहाँ पे छुप के रहती है।
अब मणिमेखला को पता चल जाता है कि जो उदय कुमार है उसको ढूंढते ढूंढते आ रहा है। तो वो उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला होती है, शादीशुदा महिला होती है, उसके कपड़े क्या बाहर सूख रहे होते हैं, तो जाती है और भाग के उसके कपड़े पहन लेती है, और इसलिए ताकि जो उदय कुमार है उसको पहचाने नहीं। तो वो पास में ही जो पड़ोस में रहने वाली एक विवाहित महिला है उसका रूप और उसका पोशाक धारण कर लेती है, उसके कपड़े पहन लेती है। अब राजकुमार क्या है, राजकुमार को लगता है कि कपड़े तो इसने किसी और के पहन रखे, लेकिन है तो ये मणिमेखला ही। उसका पीछा करता है, उसको जगह जगह छेड़ता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है कि जो उसका पड़ोसी है उसको नहीं पता था कि ये जो मणिमेखला है उसने उसकी पत्नी के कपड़े पहन रखे हैं। उसे तो ये लगता है कि वह राजकुमार उसकी पत्नी को छेड़ रहा है। अब उसकी पत्नी को छेड़ता है तो उसको राजकुमार मार देता है और कहता है अपनी पत्नी मणिमेखला इन्हीं पिंक की रक्षा करता है। मतलब जो उसकी पत्नी का वेश धारण करके जो मणिमेखला ही होती है तो उसकी रक्षा करता है। अब जब राजा रानी को अपने बेटे की मौत का पता चलता है कि भैया मणिमेखला के चक्कर में हमारे बेटे राजकुमार उदय कुमार की हत्या हो गई है, मौत हो गई है, तो वो कहते हैं मणिमेखला को जाके गिरफ्तार करो कि ऐसी कैसी रूप की धनी है जिसकी वजह से क्या है हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और उसे मारने के लिए एक गार्ड की व्यवस्था करते हैं। गार्ड का मतलब होता है कि सैनिकों की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि जाओ मणिमेखला को जाओ और मारो। देवदूत हस्तक्षेप करते हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि राजा को समझाते हैं, सबको समझाते हैं कि भैया ये ऐसी ऐसी बात है। लेकिन आपका जो राजकुमार था उदय कुमार वह मान ही नहीं रहा था। लेकिन जो राजा रानी है उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसे मारने के लिए जो ये मान लो गिलोटिन करने के लिए लेके जाते हैं, गर्दन सर से अलग करने के लिए। लेकिन जैसे वो करने वाले होते हैं वो जो मणिमेखला है वो मंत्र का जाप कर देती है और चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती है। जो दूसरे लोग हैं वो उस बात को समझ जाते हैं, इस बात को कि ये एक चमत्कारिक महिला है, अच्छी महिला है। रानी भी समझ जाती है, फिर बाद में उसको पश्चाताप होता है अपनी गलती का कि गलती किसकी थी, हमारी जो राजकुमार थे उदय कुमार उन्हीं की गलती थी, मणिमेखला की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। और मणिमेखला को मुक्त कर दिया जाता है बेगुनाह कर। मणिमेखला क्या है फिर ज़रूरतमंदों की मदद करती है। जो जेल होती है उसमें कुछ दिनों तक उसको रखा जाता है जिस जेल में उसको रखा जाता था मणिमेखला को, उस जेल को बंद करके उसकी जगह उसको धर्मशाला का रूप दे दिया जाता है। राजा खुद बौद्ध धर्म सीख जाता है। मतलब जो मणिमेखला है राजा को और उसकी रानी को क्या करते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा देती है। महाकाव्य के अंतिम 5 सर्गों में क्या बौद्ध शिक्षक और उसके 4 आर्य सत्य 12 निदान सब चीज़ों के बारे में जो मणिमेखला है राजा को सिखाती है। मणिमेखला तमिल साहित्य में 5 महाकाव्यों में से एक है और 3 में से एक है जो आधुनिक युग में भी जीवित है। 3 की बात करें 3 में से भी एक और 5 है तो 5 में से भी एक है। इसका जुड़ा महाकाव्य शिल्पाधिकारम मणिमेखला के साथ साथ महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और ये ऐसा नहीं भारत में, ये श्रीलंका के भी जीवन, संस्कृति और समाज उस समय की कैसा क्या चलता था, कौन कैसे रहता था, क्या इन सब के बारे में बताता है। तो आज के लेक्चर में आपने शिल्पाधिकारम और मणिमेखला के बारे में बहुत कुछ जाना। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।